मधुवन जंगल में। माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। ये आवाज़ तो मेरे बेटे बबलू की है। बेटा क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ, मुझे क्या हो सकता है। तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? मैं कितना डर गई थी। अब ऐसा मजाक कभी मत करना। माँ मैं तो देख रहा था कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। ऐसे ही बबलू चीड़ा जंगल में सभी जीवों के साथ मजाक करता रहता था। एक दिन एक सांप रेंगते हुए जा रहा था। बबलू उसके पास जाकर कहता है, अरे ऐसे रेंगते रहोगे तो अपने मंजिल पर कब पहुँचोगे? मुझे देखो, मेरे पास पंख है, मैं उड़कर तुरंत अपने मंजिल पर पहुँच जाता हूँ। कहो तो तुम्हें भी छोड़ दूँ। नहीं, मुझे उड़ने की जरूरत नहीं है। जमीन पर रेंगना ही मेरे लिए ठीक है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता? आसमान में उड़ना कितना अच्छा लगता है। चलो आज मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ। छोड़ो मुझे, मैं आसमान में उड़ने वाला जीव नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम्हें छोड़ देता हूँ। बबलू चीड़ा सांप को आसमान से ही छोड़ देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। उसे बहुत चोट लग जाती है, वह चल भी नहीं पाता। तभी कुछ पक्षी उधर से जा रहे थे। सांप को देखकर, क्या हुआ सांप भाई, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताऊं दोस्त, वो शरारती बबलू चीड़ा मुझे आसमान में ले गया और वहीं से छोड़ दिया। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। वो शरारती चीड़ा, मुझे भी वह एक बार मुसीबत में डाल दिया था। उस बबलू के बच्चे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन बबलू चीड़ा अपना नाश्ता कर रहा था। तभी एक बाज उसके सामने आता है। ओह बाज, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। क्या तुम इस जंगल में नए हो? मैं पहले यहीं रहता था, बहुत दिनों बाद अपने जंगल वापस आया हूँ। अच्छा दोस्त, ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें यहाँ के जरूरी नियम की जानकारी होनी चाहिए। सबसे जरूरी नियम, मुझसे कभी भिड़ने की कोशिश न करना और मेरी सारी बात मानना, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर पंछी हूँ। तभी जिम्मी बाज एक चाकू निकालता है और वह बबलू की तरफ बढ़ता है। ये चाकू क्यों निकाल रहे हो? नाश्ता करने जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाओ उधर कहीं नाश्ता करो। मैं तुम्हारा नाश्ता करूँगा। मुझे सुंदर पंछियों को मार कर खाना बहुत अच्छा लगता है। कई दिनों बाद आज ऐसा मौका मिला है। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास मत आओ। बबलू चीड़ा डरकर वहाँ से भागने लगता है। वह भागते भागते रॉकी सांप के पास जाता है। रॉकी भाई, मुझे बचा लो, एक खूनी बाज मेरे जान के पीछे पड़ा है। तुम तो इस जंगल के सबसे ताकतवर पंछी थे, फिर क्या हुआ? अब जाओ, उससे लड़ो, तुम पक्का जीतोगे। अरे उसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझे मार डालेगा। मेरा पीछा करते हुए वह आता ही होगा। तुम मुझे इतनी ऊपर से फेंके हो, मेरी हड्डी टूट गई। अब मैं चल भी नहीं सकता। तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? तुम अपनी मदद स्वयं करो। तब तक जिम्मी बाज आ जाता है। जंगल के सभी पंछियों से बबलू मदद मांगता है। तुम डरो मत, बाज मेरे चाचा का बेटा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम सबका मजाक बनाते थे, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसी दिन से बबलू किसी से मजाक नहीं करता।